आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिट मेनू। ठीक है, एडिट मेनू में सबसे पहले हम आएंगे अंडो पे। ठीक है, अंडो का मतलब होता है एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जाना। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हमने नाम लिख दिया, जैसे राम लिख दिया, ठीक है, और राम हमने लिख दिया या कोई भी फाइल बना दिया और वह गलती से किसी ने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर उसे कोई डिलीट कर दे रहा है या कोई आपकी फाइल मेटर जो है वह किसी भी कारण अगर डिलीट हो जा रही है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसको मंगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और अंडो कर देंगे। कंट्रोल जेड उसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे अंडो करेंगे वह फिर क्या होता है कि मेटर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम एक स्टेप आगे और एक स्टेप जाने के लिए इसका यूज ऐसे तो करते हैं। अगर इसमें उसके बाद दूसरा नंबर आता है कट। कट का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल को हम सिलेक्ट करके और कट करते हैं तो वह वहाँ से क्या होती है, हट जाती है या डिलीट हो जाती है। और जहाँ पे भी हम ले जाके उसको कहीं भी ले जाके अगर पेस्ट करते हैं तो वह फाइल फिर ना आ जाती है। ठीक है, और इसी में आपका तीसरा आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कॉपी, डुप्लीकेट। ठीक है, अगर किसी भी फाइल को हम अगर कॉपी करते हैं और कहीं भी ले जाकर पेस्ट करते हैं तो वो कॉपी क्या होती है कि उसी की द्वितीय कॉपी तैयार हो जाती है या ठीक है। अब हम चलते हैं कॉपी, अंडो, कट, कॉपी, ये समझ गए ना। पेस्ट तो कट करिए या कॉपी करिए, दोनों का हमको क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। जैसे कहीं भी हम कॉपी करते हैं अगर, ठीक है, और कहीं भी ले जाके हमको अगर लाना होता है उसी को, तो हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और वो आ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। डिलीट किसी भी फाइल को, ठीक है, किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना हो तो उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए माउस का राइट बटन लेफ्ट बटन से घसीटते हैं और घसीट के सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे डिलीट पे जाके और डिलीट कर सकते हैं। या अगर उससे नहीं होता है तो क्या कीजिए, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट कीज होती है। कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। कभी भी किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए पहले सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फाइल। ये देखिए, ये जितने भी कमांड है ना, सब हाईलाइट कब होते हैं, जब हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं तभी हाईलाइट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फाइंड पे। अगर हम कोई नाम लिखे हैं, जैसे राम लिखे हैं बात, और इसी को हमने कॉपी कर दिया, कॉपी करके और पेस्ट कर दिया, कई बार मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर अब उसके बाद हम आते हैं फाइंड पे। अगर फाइंड में जाके, और वो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर किसी भी चीज़ को ढूंढना हो, जैसे हम उसमें आर को या ए को ढूंढ रहे हैं, तो ए पे क्लिक करके ए वहाँ लिख देंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो ढूंढता जाएगा। ठीक है, अब 3 ही ठो है, उसके बाद नहीं है। इसमें आता है मैच। मैच का मतलब होता है कि अगर कैपिटल यहाँ लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल ए लिख रहे हैं ना, तो केवल कैपिटल, अगर मैच पे क्लिक रहेगा तो कैपिटल ए को ढूंढेगा, लेकिन कैपिटल इसमें ए है ही नहीं है, इसीलिए क्या कर रहा है, नहीं ढूंढ रहा है। अगर वही मैच पे क्लिक नहीं रहेगा तो कोई भी शब्द रहेगा उसको क्या कर लेगा, वो ढूंढ लेगा। ठीक है, अगर ये हमें मैच पे क्लिक नहीं, अगर ये लिख दिए हैं तो चाहे छोटा लेटर हो या बड़ा लेटर हो, सबको ये ढूंढ सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की ये यहाँ आते हैं हम अप और डाउन। अप और डाउन का मतलब होता है, अप माने ऊपर और डाउन मत नीचे। अभी देखिए हम जो ढूंढे हैं वह कहाँ है, नीचे है, तो नीचे है तो डाउन पे क्लिक है। अगर हम अप पे कर देंगे तो अब ऊपर की तरफ ढूंढेगा, देखिए, और वही डाउन पे क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, नीचे की तरफ ढूंढेगा। ठीक है, तो फाइंड का मतलब समझ गए। अब हम आते हैं इसके बाद आगे आते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है ढूंढे हुए शब्द को वह दर्शाता है। जो हम सब पहले ढूंढे, क्लिक करेंगे तो वह दर्शा देगा कि आप किस शब्द को ढूंढे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है
किसी भी शब्द को दूसरे में परिवर्तित करना या दूसरे नाम में बदलना। जैसे अगर ए के जगह हम ओ लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ए लिख देंगे और ए के स्थान पे ओ को लिख देंगे यहाँ पे। और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक एक करेगा, रिप्लेस पे करेंगे तो एक एक, और ऑल रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ ए रहेंगे सबको ओ में वह कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रिप्लेस। अब आगे चलते हैं, गो टू। गो टू कब कब हाईलाइट होता है? जब हम फॉर्मेट पे क्लिक, यहाँ पे जाएंगे वर्ड रैप पे क्लिक नहीं रहेगा तभी जाके ये हाईलाइट होगा, नहीं तो ये हाईलाइट अगर इस पर क्लिक रहता है तो गो टू हाईलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट से क्लिक हटा देंगे और गो टू हाईलाइट हो जाएगा। गो टू का मतलब होता है कि लाइन पे जाना, किस लाइन नंबर पे आप जाना चाहते हैं उस लाइन पे जा सकते हैं। जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे और हम अगर चौथे लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे 4 और गो टू कर देंगे। वह क्या होगा कि चौथे लाइन के कर्सर जाके उस लाइन पे और मूव करने लगेगा, दर्शाने लगेगा कि हाँ चौथा स्थान ये है, 1 2 और 3 और यहाँ पे क्या है 4। अब बीच में एक गैप है ना, तो इसीलिए चौथे लाइन पे क्लिक है। अगर वही हम जाके यहाँ पे 5वें लाइन पे क्लिक कर देंगे तो अगर यहाँ 5 में क्लिक कर दूँ तो देखिए 5वें लाइन पे चला जाएगा। अब एक ये हो गया, एक बीच में गैप है 2, ये 3 और ये 4 और एक 5। ठीक है, कि जिस लाइन पे आप जाना चाहते हैं गो टू पे जाकर और लाइन नंबर क्लिक कर दीजिए, उस लाइन पे हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि जितना मैटर होता है एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सेलेक्ट करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो माउस से हम क्या करेंगे, माउस को लेफ्ट बटन क्लिक करके और घसीट के सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या दूसरा चीज़ है कि हम जाके और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट देखिए किस दिया है, कंट्रोल ए, या तो कंट्रोल ए कर देंगे और जितना मैटर रहेगा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं डेट एंड टाइम। कहीं भी पेज पे कहीं भी अगर डेट एंड टाइम कोई मैटर लिख रहे हैं और डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके क्लिक करके और हम डेट एंड टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। वह आज का डेट एंड टाइम प्रदर्शित कर देगा। वही डेट एंड टाइम प्रदर्शित करेगा जो कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा, जो दर्शाएगा वही डेट एंड टाइम प्रदर्शित, वह करेंट डेट एंड टाइम नहीं प्रदर्शित करता है। अगर करेंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले में प्रदर्शित है तभी वो प्रदर्शित करता है, नहीं तो नहीं करेगा। जो प्रदर्शित होगा वही करेंट डेट एंड टाइम प्रदर्शित कर देगा। और इसकी शॉर्टकट की जो होती है F5 और एक स्टेप पीछे आना। ठीक है, उसके बाद कट। कट का मतलब होता है किसी भी फाइल को कहीं दूसरे जगह ले जाना हो तो हम क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। कट करते हैं, जहाँ से हम भी कट करेंगे वहाँ से वो फाइल क्या होती है, हट जाती है, डिलीट हो जाती है, और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे जाके वो फाइल पेस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लिकेट करना है। कहीं भी किसी भी फाइल को 2 जगह अगर रखना हो तो उसको कॉपी करके और ले जाके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कट या कॉपी करने की क्रिया, कट या कॉपी करके कहीं भी ले जाने को पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ले जाके, या मूव कर सकते हैं। डिलीट, किसी भी फाइल को डिलीट करना हो तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइंड। ये हाईलाइट नहीं है, अगर ये हाईलाइट, अगर इसको देखना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो किसी भी कोई भी नाम लिख के या कुछ भी लिख के और उसको सेलेक्ट करेंगे तब जाके वो क्या होती हैं, सारी हाईलाइट होती हैं। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और फाइंड नेक्स्ट का मतलब हुआ जो हम ढूंढे हैं उसी को देख सकते हैं, किस शब्द को हम ढूंढे हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी नाम के जगह दूसरे नाम को एडजस्ट करना या मूव करना या लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गो टू। गो टू का अर्थ होता है हम एक से दूसरे जगह जाना। अगर हम 3-4 लाइन लिखे हैं या 10 लाइन लिखे हैं, जिस नंबर पे हम जाना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे जाके और क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाके और क्लिक कर देंगे और जिस नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं उस नंबर लाइन का अंक दाब के और ओके कर देंगे, गो टू कर देंगे, उस लाइन पे हम पहुँच जाएंगे।
उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितना मैटर होता है उसको एक ही बार में सेलेक्ट करना। जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे सारे मैटर को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट को प्रदर्शित करने के डिस्प्ले पे प्रदर्शित करने के लिए टाइम एंड डेट का प्रयोग करते हैं। और एक ही टाइम एंड डेट का मतलब होता है कि जो टाइम डिस्प्ले पे प्रदर्शित होगा, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो टाइम प्रदर्शित होगा वही टाइम प्रदर्शित डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे वही टाइम एंड डेट डिस्प्ले होगा। अब आगे हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आता है सबसे पहला वर्ड रैप। वर्ड रैप का अर्थ होता है यहाँ पे वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे क्लिक रहेगा तो यहाँ पे आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू हाईलाइट नहीं होगा। अगर वर्ड रैप पे क्लिक हटता है तो व्यू मेनू हाईलाइट होता है। व्यू मेनू पे क्लिक करने से देखिए यहाँ पे नीचे एक स्टेटस बार डिस्प्ले होता है। स्टेटस बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी शब्द हम लिखे हैं और ज़्यादा लिखे, अगर ज़्यादा अगर लिख देते हैं तो देखिए उसको देखने के लिए यहाँ पे एक स्टेटस बार डिस्प्ले होता है। उस स्टेटस बार से हम देख सकते हैं ऐसे करके। अगर वही हम क्या करेंगे वर्ड पे क्लिक कर देंगे तो स्टेटस बार हाईलाइट नहीं होगा और ये स्टेटस बार हट जाएगा और जितना हमारा एक ही बार में डिस्प्ले पे पूरा मैटर आ जाएगा। अगर इसी को हम उसके बाद आगे चलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है लैंग्वेज बदलना या फॉन्ट के स्टाइल बदलना। यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और ये देखिए आपका फॉन्ट तरह तरह के स्टाइल दिए हैं। जो स्टाइल पे आप जाएंगे उस स्टाइल को ओके करके और वो फॉन्ट मंगा सकते हैं या हिंदी भी लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। इसमें आता है बोल्ड। दूसरे नंबर में आता है बोल्ड। इसको थोड़ा मोटा करना। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। इटैलियन आता है। इटैलियन का मतलब होता है तिरछा करना। और उसके बाद आता है साइज। हम क्या कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज होती है उसकी साइज में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ से हम जाके साइज को चुन सकते हैं और चुनने के बाद हम ओके कर सकते हैं। जो हम साइज चुनेंगे वही साइज डिस्प्ले पे प्रदर्शित होगी। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और क्या करेंगे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे जो अभी स्टाइल चुनना है। जैसे हम ये स्टाइल चुन लिए और इसमें हम जाके बोल्ड चुन लिए और साइज यहाँ पे हमने क्या किया बड़ा कर लिया। अब बड़ा करने के बाद ओके कर। अब जब हम लिखेंगे तो क्या होगा कि वो बड़े फॉर्मेट में और दूसरे स्टाइल में भी लिखेगा। अगर इसी को हम चाहें कि और छोटा करना या पतला करना या दूसरे फॉन्ट में करना तो यहाँ पे जाके और हम जैसे नॉर्मल होता है एरियल वह चुन लेंगे। साइज इसकी जो होगी वह चुन लेंगे और उसके बाद जाके इटैलियन चुन लेंगे, थोड़ा बोल्ड इटैलियन, और वो ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे उसकी साइज बदल गई है और ये इटैलियन हो गया है। उसके बाद हम फिर अगर इसको बदलना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर हिंदी लिखना हो तो हिंदी फॉन्ट पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर लेंगे। अब देखिए हम जितने भी लिखे हैं वो क्या हुआ हिंदी फॉन्ट में चेंज हो गया है। उसके बाद ये व्यू मेन्यू मैंने पहले बता ही दिया है। व्यू मेन्यू को में एक ही होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे जैसे फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक हटेगा स्टेटस बार हाईलाइट हो जाएगी और यहाँ पे एक प्रदर्शित हो जाएगा स्टेटस बार जिस पे आपको लाइन नंबर और कॉलम नंबर दर्शाता रहेगा। उसके बाद आता है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू में कुछ नहीं है व्यू हेल्प मेनू। इसमें कंप्यूटर इसके संबंधित हम हेल्प मेनू में इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्प मेनू का प्रयोग करते हैं।